हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ हादिद यादव। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 11 के एक नया चैप्टर का, जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या नाम है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो चलिए आज इस वीडियो को हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा इस चैप्टर का। यहाँ पर आपको एकदम बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर करूंगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर शुरू हुआ है नाम क्या, मोशन, तो सबसे पहले बात करते हैं ये मोशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? मोशन की। मोशन की। तो अगर हम लोग मोशन की डेफिनेशन लिखें, तो अगर हम लोग बात करें मोशन के डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन। क्या? जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ, तो उसे क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। क्या? जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे टाइम के साथ, तो उसको क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मोशन कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक आदमी था, मैन ए। क्या था? ए। और क्या हुआ? 5 मिनट बाद, क्या 5 मिनट बाद वो कहां चला गया? यहां आ गया। कहां आ गया? यहां आ गया। तो क्या हुआ? उसकी पोजीशन चेंज हुई। और कितने टाइम में? 5 टाइम में, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस फेनोमेना को क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे? मोशन। आपने क्लास 9th में भी इसको पढ़ा होगा। मोशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वही सारी चीजें एक बार हम लोग फिर यहाँ क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने मोशन के बारे में बात की। क्या? व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। यानी कि जब कोई बॉडी अपनी टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज करती है, तो उसे क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मोशन कहते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की। किसकी? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की। ये क्या होता है? मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है। ये कोई ऑब्जेक्ट है। ये कितना छोटा ऑब्जेक्ट है, या फिर कह लेते हैं ये ऑब्जेक्ट, ठीक। और ये ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर की सन तक की। कहां तक की? सन तक की। तो वो ये ऑब्जेक्ट क्या कहलाया? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाया। क्या कहलाया? पॉइंट ऑब्जेक्ट। यानी कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट is very large in comparison of its size, then the object is called point object. क्या होता है वो? point object होता है, ठीक। तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यानी कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, देन दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या? पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक। यानी कि बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट। कौन? जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रेवल की, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे किसकी? डिस्टेंस की। यहां पर हम लोगों ने अब बात की कि ये डिस्टेंस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं डिस्टेंस। तो दोस्तों अब हम लोगों को पढ़ना है क्या? डिस्टेंस। क्या पढ़ना है? डिस्टेंस पढ़ना है। तो अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस की, तो मान लेते हैं एक बॉडी है ए, और ये जो है 10 मिनट में, कहां पर? 10 मिनट में पहुंची यहां पर। कहां पर? लखनऊ। कहां पहुंची? लखनऊ। एक आदमी है जो 10 मिनट में कहां पहुंच गया? लखनऊ पहुंच गया। और उसके बाद उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की 10 मिनट में, और कहां पहुंच गया? मुंबई पहुंच गया। 10 मिनट में कहां पहुंच गया? मुंबई पहुंच गया। उसके बाद फिर उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, और वो पहुंच गया अहमदाबाद। कहां पहुंच गया? अहमदाबाद पहुंच गया।
कितने मिनट में? 20 मिनट में। कितने मिनट में? 20 मिनट में। वो कहाँ पहुंच गया? अहमदाबाद पहुंच गया। ठीक, उसके बाद उसने फिर कहीं गया, तमिलनाडु पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? तमिलनाडु। कितने मिनट में? 10 मिनट में। उसके बाद फिर वो कहाँ पहुंच गया? असम पहुंच गया। कितने मिनट में? 50 मिनट में। यानी कि कुल मिला के उसने पूरे वर्ल्ड का, सॉरी पूरे इंडिया का टूर कर लिया 10-10 मिनट। 1 घंटे में पूरा इंडिया घूम गया उसने। ठीक, तो अगर अब हमसे कही जाए कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? लखनऊ तक की डिस्टेंस, फिर मुंबई तक की डिस्टेंस, फिर अहमदाबाद की डिस्टेंस, फिर अहमदाबाद से तमिलनाडु डिस्टेंस, और तमिलनाडु से असम की डिस्टेंस को जब प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? वो पूरे उसके टूर का डिस्टेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पूरे टूर का डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं टोटल पाथ covered by an object is called distance. यानी कि टोटल पाथ किसी भी ऑब्जेक्ट का कवर जो किया जाए उसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। तो टोटल पाथ उसने जितना कवर किया वो क्या होगा? डिस्टेंस होगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h हमारी ये हमें नहीं मालूम, p का स्क्वायर यानी कि 40 किलोमीटर का स्क्वायर 1600 किलोमीटर स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर यानी 330 का स्क्वायर 900 किलोमीटर स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करेंगे 2500 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पर h स्क्वायर है, h आएगा यहाँ पर रूट 2500 किलोमीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा आपका रूट 50। क्या आ जाएगा? रूट 50 किलोमीटर क्या आ जाएगी? आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों? डिस्प्लेसमेंट है। क्या आपको दिख रही है? नहीं दिख रही? थी हाँ, जहाँ 2500 तक दिखा तो आपकी कितनी आ जाएगी? 50 किलोमीटर आपकी क्या आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से आप बखूबी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ चुके हैं। तो डिस्टेंस क्या होती थी? द टोटल पाथ मतलब ये और ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सीधा, डिस्टेंस ये, डिस्प्लेसमेंट सीधा, डिस्टेंस ये, डिस्प्लेसमेंट एकदम सीधा। डिस्टेंस द टोटल पाथ और डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस जो होगी वो टोटल पाथ और जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो शॉर्टेस्ट पाथ। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे स्पीड की और वेलोसिटी की। किसकी? स्पीड और वेलोसिटी। आपने स्पीड का वर्ड, स्पीड भी सुना होगा और वेलोसिटी भी सुना होगा। किस क्लास में? स्पीड तो आप 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं और वेलोसिटी आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ा था। 9th और 10th क्लास में पढ़ा था और 11th क्लास में यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में भी हम लोगों ने वेलोसिटी की बात की थी। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं स्पीड होता क्या है। मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, वैसे आप स्पीड जानते हैं क्या होता है। वो जो है कुछ देर बाद स्पीड बी पे जाता है। कितनी देर बाद? 1 आवर में। कितने आवर में? 1 आवर में। 1 आवर में वो कितने देर जाता है? मान लेते हैं 26 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 26 किलोमीटर। तो स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होती है? हमने पढ़ा था, बचपन में पढ़ लिया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 7th क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब डिस्टेंस हमारे पास है 26 अपॉन टाइम है 1 आवर। तो ये क्या हो जाएगा? 26 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करता है वो आदमी? ट्रैवल करता है 26 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो 1 घंटे में 26 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो वही क्या होती है? हमारी स्पीड होती है। तो यानी कि अगर स्पीड की डेफिनेशन की बात करें तो स्पीड की डेफिनेशन होगी टोटल डिस्टेंस covered by an object in given interval of time is called स्पीड। वो क्या होती है? स्पीड होती है। ठीक, उसके बाद अगर बात करें वेलोसिटी की
तो वेलोसिटी क्या होता है, जैसे यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था, वेलोसिटी जो है क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ गया फिर यहाँ आया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो देखेंगे, अपॉन टाइम करेंगे तो वहां पे क्या निकलेगी, वेलोसिटी निकलेगी, और यहाँ पर क्या निकलता है, डिस्टेंस निकलता है। तो आई होप आपको इतना चीज समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ चीजें और स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं। डेफिनेशन आप लिख लिए होंगे, ना लिख लिए हो तो वीडियो पीछे करके देख लीजिए। तो अगर हम लोग बात करें स्पीड और वेलोसिटी की, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर इसके बात करें यूनिट की, तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और इसकी भी होती है मीटर पर सेकेंड। अगर इसके हम लोग बात करें क्वांटिटी की, तो ये डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। और वहीं पर इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो हमारी वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, एवरेज स्पीड की और एवरेज वेलोसिटी की। किसकी बात करेंगे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात, स्पीड और वेलोसिटी हम लोग मान के चलते हैं कि एक चीज है। बस स्पीड में क्या होता है, स्पीड में डिस्टेंस होती है, और वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। एवरेज स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट किसमें होता है, वेलोसिटी में। ठीक, इतनी बात हमें याद हो गई। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है रेशियो किसका किसका, रेशियो है किसका, टोटल डिस्टेंस का और टोटल टाइम का, टोटल टाइम इंटरवल। क्या कहा मैंने, एवरेज स्पीड क्या है, रेशियो है किसका किसका, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम इंटरवल। यानी कि रेशियो मतलब अपॉन, ये क्या बन गया हमारा, एवरेज स्पीड। क्या बन गया, एवरेज स्पीड। यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, इसका एवरेज स्पीड। यानी कि जितना कि कोई बॉडी है ए और कोई बॉडी है बी, वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है और जितने टाइम में ट्रेवल करती है, उसी को क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। उसके बाद अगर बात करें हम लोग एवरेज वेलोसिटी, तो ये क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये क्या हो गया हमारा, एवरेज वेलोसिटी हो गया। ये क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि हमारे जो बाइक या कार का या फिर व्हीकल का ओडोमीटर होता है, कौन सा मीटर, ओडोमीटर, कौन सा मीटर, ओडोमीटर, वो कौन सी स्पीड या वेलोसिटी मेजर करता है। पहला आएगा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी। तो वहां पर हमारा आंसर आएगा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी या फिर स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होता है, इंस्टैंटेनियस स्पीड, यानी ऐसी स्पीड जो क्विकली चेंज हो, जो क्विकली चेंज हो। हम गाड़ी चला रहे हैं और हमने ब्रेक लगा ली, जब ब्रेक लगा ली इंस्टेंटली क्या हुई, गाड़ी धीमी हो गई, स्पीड कम हो गई, तो उस स्पीड को क्या कहते हैं, इंस्टैंटेनियस स्पीड। जो कौन मेजर करता है, हमारा ओडोमीटर मेजर करता है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। किसके बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। ये क्या होता है, आपने इसको भी क्लास 9th में पढ़ा होगा। देखिए, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। हम लोगों ने मोशन चैप्टर क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का पढ़ा था, तो वही सब चीजें आगे यहाँ पर है। इसके बाद जो आएगा टॉपिक, वो आएगा हमारा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। क्या आएगा, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन।
जो हमारे क्लास 9 में बहुत कम था, वो हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। और ये एक्सेलरेशन आपको मालूम है क्या होता है? क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि हम लोगों ने वेलोसिटी गिवन टाइम ऑफ इंटरवल में चेंज की, उसी को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। पहले हम लोग चल रहे थे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे, फिर हमने क्या किया? एक्सेलरेट की अपनी गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना शुरू किया। कितने किलोमीटर पर आवर? 40 मीटर, यहाँ मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना शुरू किया। पहले हम लोग 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे, फिर हम 40 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज मतलब इसका डिफरेंस कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। चेंज कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड में से 20 मीटर पर सेकंड माइनस करेंगे, 20 मीटर पर सेकंड, और अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट मतलब अपॉन टी, कितने टाइम में चेंज हुआ है। मान लेते हैं 2 सेकंड में चेंज किया हमने, तो 2 सेकंड खत्म, क्या आया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये ऐसा है नीचे आएगा ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा क्या आया? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। खत्म। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने आज की इस वीडियो में एक्सेलरेशन तक बात की। आज हम लोग अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। किसकी? ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन हमारे स्कूल के टेस्ट में भी आएगा, बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी आएगा। तो क्या? ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में? ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, 1-2 दिन में ये वीडियो जो है अपलोड हो जाएगी। और तब तक के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।